तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, पीटीआई सियासी जमात थी और है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नाम दे। अरकान असम्बली पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। 39 अरकान पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। अदालत ने 41 अरकान को 15 दिन में हलफनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। 8 जजेस का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तें तकसीम करे। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के भी इख्तलाफी नोट। इख्तलाफी नोट में लिखा गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई को इसी तनासब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अरकान के लिए पार्टी वाबस्तगी जाहिर करना जरूरी है। वाबस्तगी पर पीटीआई रुकन करार दिया जाए। कुछ एमएनएस दूसरी पार्टियों में गए। इन अरकान ने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। मखसूस नशिस्तों का केस जीतने पर पीटीआई कारकुन खुश। शहर शहर भंगड़े डालकर जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी कारकुनों के भंगड़े। मुल्तान, हैदराबाद, सियालकोट और गोजर खान में कारकुनों ने जश्न मनाया। पेशावर में भी पीटीआई कारकुनों ने फैसले के खुशी में रैली निकाली। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिली है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट की जाएं। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करा देंगे। शिबली फरास ने कहा, पूरा मैंडेट मिलने तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। अदालती फैसला जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, कानूनी जंग जीत चुके, अब सियासी जंग जीतनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना, इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसले को खामियों से भरपूर करार दे दिया। कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा, मिल पीटीआई को गया। फैसले के खिलाफ अपील में जाने का फैसला काबीना करेगी। अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इस फैसले से बात आइन की तशरीह से आगे निकल गई है। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले को समझ से बालातर करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। पीटीआई ने कभी मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं किया। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। अगर गलती पीटीआई ने की है तो क्या अदालत की जिम्मेदारी है उसका अजाला करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। बानी पीटीआई बाहर भी आ गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, पीटीआई एक सियासी पार्टी है और उसका नाम सियासी पार्टियों के लिस्ट में शामिल है। पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया।
मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। जेयूआई अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ की निशानदही करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। एएनपी ने अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसले से आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई दरखास्त गुजार नहीं थी, लेकिन उसे सीटें मिल गईं। सोशल मीडिया देखकर फैसले होंगे तो इंसाफ कहां होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ऐसे फैसलों से आवाम पर अच्छा असर नहीं पड़ता। 9 मई का वाकया कराची वाले सोच भी लेते तो लापता हो जाते। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अदालती फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। लगता है लाडलाइज्म आज तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर और महमूद अचकज़ई ने अदालती फैसला आइन और कानून की फतह करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया, इंतखाबात मुतनाज़े तरीन थे। इलेक्शन कमीशन के पास मजीद काम करने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहा। महमूद खान अचकज़ई बोले, उनका इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई ने नए इंतखाबात का कहा है। कई सियासी जमातें हमारी तहरीक में शामिल होना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने 15 दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई कर दी। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। आर्टिकल 51 को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। फैसले से आईन और कानून के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शेर अफजल मरवत ने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जिसने ब्लॉक बनाया उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के फैसले से पार्टी पोजीशन बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 मेंबरान की रुकनीत खत्म हो जाएगी। नून लीग को कौमी असम्बली में मिली 14 सीटें खत्म होंगी। पीपल्स पार्टी 5 और जेयूआई 3 मखसूस नशिस्तों से महरूम। पंजाब में नून लीग की 23, पीपी को मिलने वाली 2 सीटें खत्म होंगी। केपी में जेयूआईएफ 10 सीटों से हाथ धो बैठेगी। नून लीग और पीपी को मिलने वाली 7 और एएनपी को मिली 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी। सिंध में पीपी 2, मुत्तहिदा 1 सीट से महरूम होगी। पीटीआई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पीटीआई का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुंच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुंच जाएगा। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा, कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। कैद का मकसद बगैर किसी जिस्मानी और दिमागी दबाव के कैदी की इस्लाह है। वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। उनको जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। गुजरांवाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, दरखास्त गुजार को बार बार एक नोयत के मुकदमात में नामजद करना बदनीयती को जाहिर करता है।
विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, ना ही FBR ने इस हवाले से कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा जायज़ है, हम टैक्स एजेंट नहीं बन सकते। उधर वफाकी हुकूमत ने गंदम के दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2022 में तरमीम। वजारत तजारत के नोटिफिकेशन के बाद दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। एक साल में 4 बड़े इदारों की निजकारी का हदफ। PIA वुमेन बैंक समेत 4 इदारों की निजकारी होगी। निजकारी कमीशन के सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी तलाल चौधरी ने कहा, कौमी मैशत इस वक्त एक भंवर में फंसी हुई है। इस वक्त में निजकारी ही हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। रुकन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, मुल्क की खातिर सब मिलकर काम करेंगे। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 315 मिलीमीटर बारिश ने जल थल एक कर दिया। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जहां बहक मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जान से गए, 7 जख्मी हो गए। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से किसान दम तोड़ गया। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कर दी। उर्स के नाक़िस इंतजामात पर ज़ायरीन इंतजामिया पर फट पड़े। मुतअद्दिद अफराद की जेबें कट गई, मोबाइल फ़ोन्स भी छीन लिए गए। बारिश के बाइस दरबार के एतराफ़ में जमा पानी ताहाल निकाला न जा सका। PCB ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक वोटिंग मेंबर होंगे। नॉन वोटिंग मेंबरान में अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान शामिल। कौमी सिलेक्शन कमेटी सीनियर और जूनियर टीमों का इंतखाब करेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग और 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स होंगे। वोटिंग मेंबर्स में टीम का कप्तान और हेड कोच शामिल होंगे।